तिजोरी में बंद पेपर बाहर आना जादूगरी है, सचिन पायलट। मंत्री गुढ़ा के गुड़ा लिबर्टी फार्म हाउस में हुआ पायलट का किसान सम्मेलन। झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी पूर्व मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि सरकारी अफसर नेता पेपर लीक में शामिल नहीं है। इसका मतलब तिजोरी में बंद पेपर बाहर आना जादूगरी है। पायलट झुंझुनू की गुड़ा स्थित लिबर्टी फार्म हाउस पर आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पायलट ने गहलोत का नाम लिए बगैर शायराना अंदाज में कहा, कुछ लोगों को गुमान है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है आसमान कुछ कम है। पायलट ने कहा कि 2013 में उन परिस्थितियों में मैंने कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद ग्रहण किया था और आप सबके समर्थन व आशीर्वाद से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई। फिलहाल सरकार और संगठन में जो नियुक्तियां हुई उनका स्वागत है। रिटायर्ड अधिकारियों की बजाय कांग्रेस के पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए था। सचिन पायलट ने किसान सम्मेलन पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि तीनों काले कानून वापस लेने के बाद एमएसपी पर खरीद का कानून आएगा, लेकिन केंद्र सरकार इस पर बोलना नहीं चाहती। मैं प्रदेश सरकार के माध्यम से चाहता हूं कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाए जिससे किसान वर्ग अपना जीवन यापन सुनिश्चित कर सकें। पायलट ने कहा कि आला कमान हर तरह से राजस्थान की जनता के साथ है। आज गुड़ा के किसान सम्मेलन की गूंज दिल्ली तक जानी चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भागीदार होकर दोबारा सरकार बनाने का आशीर्वाद दें। आपकी जोश व उम्मीद की बदौलत हम गांव ढाणी तक जाकर दोबारा सरकार बनाएंगे। इससे पहले सचिन पायलट हेलीकॉप्टर से गुड़ा स्थित लिबर्टी फार्म हाउस पर बनाए हेलीपैड पर पहुंचे। सैनिक कल्याण व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने गुलदस्ता भेंट कर अगवानी की। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के बेटे शिवम गुड्डा ने स्वागत भाषण दिया। राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा कि सचिन पायलट के चेहरे पर विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जिस तरह राजा राम की राजतिलक की बजाय वनवास हुआ तो जनता को दुख हुआ कि अन्याय हुआ है। इन्होंने किया संबोधित। सभा को नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी, वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, सड़क परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला, एससी आयोग के अध्यक्ष विधायक इंद्राकाश सोलंकी, बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, तिजारा विधायक संदीप यादव, दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह, लाडनू विधायक मुकेश बाकर, मनीष यादव, शाहपुरा सहित कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। राजेंद्र सिंह गुड्डा ने सचिन पायलट को हल भेंट कर किसानों की ओर से स्वागत किया। इस दौरान सुभाष मील खंडेला, बालेंदु सिंह शेखावत श्रीमाधोपुर, राकेश मोरदिया धौद, उदयपुरवाटी नगरपालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी, गुड़ा गोरजी पालिका अध्यक्ष रामोतार दायमा, उमेश शर्मा गुड़ा, पूर्व विधायक हजारीलाल गुजर, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल अजीज कच्छावा, पालिका पार्षद प्रतिनिधि राकेश जमालपुरिया, पार्षद शील दयाल स्वामी, राजेंद्र मारवाल, माहिर खान, राकेश जमालपुरिया सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सभा में एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह के निर्देशन में पुलिस, होमगार्ड और क्यूआरटी सहित लगभग 300 पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। चली गई, लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार, लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है। इस देश में 2/3 जनता जमीन पर काम करती है, धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करती है, 130 करोड़ लोगों का पेट पालते हैं। उस किसान को जो मान सम्मान, सहायता, सहयोग, मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविष्य मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं। ये वो भाजपा के साथी हैं जो चुनाव प्रचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। बोलो, कहा कि नहीं कहा बीजेपी ने? हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए, लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो, हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। सारे किसान बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी की आमदनी दुगनी हुई किसानों की? आप उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, तो कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप पूछो किसान आज भुखमरी के कगार पर खड़ा है,
जो 2-3 बीघे में खेती करते हैं उस पर क्या बचता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा, ये सवाल पूछो तो केंद्र की सरकार के लोग, बीजेपी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं। पायलट साहब, ये जो नौजवान आज पहाड़ियों के अंदर बैठा है, लंबे चारों तरफ से बैठा है, माताएं बहनें बैठी है, मां जगदम्बा के स्वरूप आप देखना, माता बहनें आपका स्वागत कर रही हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये फैसला हकीकत में है। जब भी इस धरती के ऊपर जब राजा राम का राज तिलक हो रहा था और राजा राम का राज तिलक न होकर उनको 14 साल का वनवास हुआ, तो उसको हिंदुस्तान की जनता आज तक नहीं भूल पाई। वह जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया कि राजा राम के साथ अन्याय हुआ, यह चीज बैठ गई जनता के अंदर। जब हस्तिनापुर के अंदर द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तो हिंदुस्तान के जन जन के अंदर की पांडवों के साथ अन्याय हुआ। यह अन्याय जन जन के अंदर घुस गया। और मैं बताना चाह रहा हूं, इस राजस्थान की धरती पर मेरे नौजवान भाइयों, 100 में से यदि कोई 21 नंबर लाए तो फैल है या पास, और 200 में 21 लाए तो वो क्या है, वो क्या है? तो 200 में से 21 लाए वो तो सफल, और 21 को जो 100 बनाते वो निकम्मा, नकारा। इन आवाजों को, इस आवाज को कोई नहीं भूल सकता। हिंदुस्तान का नौजवान पायलट साहब, समय रहता ये पूरा हिंदुस्तान, ये राजस्थान शेखावाटी का नौजवान आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आलकमान फैसला करे वो मंजूर है, लेकिन यहाँ से सचिन पायलट झुंझुनू सर्किट हाउस पहुँचे, जहाँ पर पत्रकारों से वार्ता की। सुनिए क्या कहा सचिन पायलट ने। इस पद पर कौन व्यक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो कार्यक्षेत्र है ये कांग्रेस की लीडरशिप का है। और मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश में, देश में, विधानसभा में, लोकसभा में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, राजस्थान सरकार में, जब जो मुझे कहा गया है मैंने पूरी ताकत के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। भविष्य में क्या होगा मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। ये जो सम्मेलन हाईकमान के आदेश पे हो रहे हैं, हम सब जो काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। और राहुल गांधी जो चल रहे हैं वो किससे चल रहे हैं? वो देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, और हम सब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, सब मिलकर ही काम। सर, पेपर के लिए आपने भी सभा में कहा था कि जादूगरी हो गई। मैंने कहा था, जो मैंने कहा कह दिया है। इसके अलावा सर, जादूगरी हो गई तो राजस्थान में जादूगर है। मैंने जो कहा था उसके मेरा ऐसा है, ये बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है इसमें किसी को भी, और सब व्यक्ति, चाहे कोई पक्ष कोई भी हो, इतने सारे नौजवान हमारे हैं, उनका विश्वास व्यवस्था में भविष्य के लिए कायम रहे, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लाखों लाख बच्चे अगर अपने आप को कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं, या उनको लगता है न्याय नहीं मिल पा रहा है, या उनको लगता है कि आगे हम किस बेसिस पे विश्वास करें, तो वो बहुत बड़ा इशू है। वो सिर्फ एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक राज्य, एक सरकार का नहीं, समाज, ये बहुत बड़ा इशू है। और मैंने कहा ना, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी तो पीड़ा और ज्यादा है। उनको कैसे हम कॉन्फिडेंस दें कि अवसर पैदा होंगे एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के, ये बहुत बड़ा इशू है। और हमेशा मुझे लगता है जो भी काम हो पारदर्शिता में होना चाहिए, और सब पूछ सकते हैं। नहीं, कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनका मान सम्मान तो कह ही रहा हूं भाई का, हर कार्यकर्ता को पद नहीं चाहिए, और हर एक को पद दे भी नहीं सकते हैं, हम भी सब जानते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता तो लाखों हैं, करोड़ों होंगे। लेकिन उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, उनकी भागीदारी, उनकी सलाह मशवरा, उनको इन्वॉल्वमेंट जो है सरकार में, नीति निर्माण में, छोटे मोटे कामों के अंदर, वो एक जब मिलता है तो कार्यकर्ता को और कुछ नहीं चाहिए। कईयों को तो सिर्फ मान सम्मान के भूखे हैं, पद पोस्ट भी छोड़ दीजिए आप। अब 4 साल हो गए हैं, नियुक्तियां बहुत सारी हुई हैं, हम सब ने देखा है, उसमें कुछ लोगों को मौके मिले हैं, लेकिन हम और कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और अधिकारियों पर आपने उठाया कि 5 बजे रिटायर होते हैं। मैंने कहा
इतनी बड़ी सरकार है, बहुत नियुक्तियां होती हैं, इसमें सब प्रकार के लोग हैं, कुछ एकेडमिक्स से हैं, कुछ साइंस से हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी से हैं, कुछ जुडिशरी से हैं और कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। तो मैंने कहा जो भी हम करें उसमें अनुपात अच्छा होना चाहिए और मैक्सिमम जगह उन लोगों को देनी चाहिए, चाहे वो किसी के भी समर्थक ज्यादा हों, लेकिन पार्टी के जिन्होंने काम किया, जिन्होंने 5 साल तक सब कुछ दिया, उन लोगों को पर्याप्त और अनुपात अच्छा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं उनको एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए, उनको कहीं पद पोस्ट नहीं देना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होते हैं उनका पड़ा ज्यादा भाई रहता है नस्बत कार्यकर्ताओं। सर, राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि राम के जैसे वनवास मिला था तो दिलों में राज कर रहे थे, आपकी तुलना उनसे की है, क्या मानते हैं सर? तो नहीं है सर, जो दूसरी पार्टी से आए हुए नेता हैं, जैसे बसपा से हैं, उनका टिकट देखे कांग्रेस क्या पार्टी के लिए, तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? सर, जो बसपा वगैरह दूसरी पार्टी से आए हुए नेता हैं, क्या कांग्रेस आगामी चुनाव में उनको टिकट प्रदान करेगी? अब टिकट किसको कौन देता है ये तो पार्टी का लीडरशिप सिस्टम हमारे यहाँ पर है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, सीसी है, एआईसीसी है, ये पूरा प्रोसेस है हमारे यहाँ टिकट आवंटन करने का और मैं इस प्रोसेस का पार्ट रह चुका हूँ। आज भी हम सब अपना फीडबैक देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग जिनकी छवि अच्छी है, जो जनता के बीच में काम किए हैं, जो सबको साथ लेकर चले हैं और जो जीत सकते हैं, संभवतः उन्हीं लोगों का चयन करें कि पार्टी को टिकट देने। भाई वो तो सरकार संगठन बड़ी सक्रिय ऑलरेडी है, तो हम भी चाहते हैं इसको और गति दें और मूवमेंट करें और लोगों से मिलें और सम्मेलन करें और रैलियां करें और